कैसे आरती करते हैं, है ना। आरती करने के लिए घर में जो आरती करते हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। तो एक तो थाली चाहिए, जो जितना आप जैसा रख सके, अच्छी थाली रखें तो बहुत अच्छा है। जो हैवी वाली होती है एक थाली हो, उसको पीताम्बरी से साफ करके अच्छे से साफ सफाई हो। और मुख्य जो आरती है वो जो आगे जो हम कीर्तन गाते हैं वो मुख्य आरती है। तो ये पंचरात्र जो भी है वो शुद्ध नहीं होता। जब भोग लगता है, भोग लगने के बाद आरती होती है ना, नहीं। तो इसमें सबसे पहले एक थाली होगी, थाली में एक घंटी होनी चाहिए। और ये सब आपको मार्केट में मिल जाएगा। एक आचमन कप हो जिसमें ताजा पानी हो और एक चम्मच हो, ऐसा एक ना हो। और उसमें फिर अ, जल, ये जो डालते हैं इसमें गंगा जल, इसमें गंगा जल वगैरह, थोड़ा गंगा जल और रोज वाटर कई बार मिक्स कर देते हैं, हो जाए तो ठीक है, गुलाब जल इत्यादि। नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। धूप अगर हो तो बहुत अच्छा है, धूप नहीं हो तो अगरबत्ती जो है वो भी चलती है। काली वाली अगरबत्ती नहीं यूज करते हैं कई बार, लेकिन अब कहीं कुछ नहीं अवेलेबल है तो चलेगा, काली वाली भी अगरबत्ती यूज कर सकते हैं। अगरबत्ती को ये होना चाहिए, फिर 3 या 5 ऐसे अगरबत्ती होनी चाहिए। फिर शंख, और उसको धोने के लिए एक लोटे में पानी भरा हो जिससे शंख को धो सके, है ना। और शंख को धोने के बाद उसका पानी इकट्ठा करने के लिए ऐसा एक बाउल के जैसा पात्र होना चाहिए घर में। अगर मंदिर अल्टर रख रहे हैं तो ये देव भगवान के कक्ष के या मंदिर जो अल्टर है उसके पास ही इसको कहीं टेबल पे या कोई अगर ट्रे टाइप का है उस पे रखना चाहिए। और अपने आध्यात्मिक गुरु की तस्वीर होनी चाहिए। तो जो भी हम ऑफर करते हैं वो हम गुरु के बिहाफ पे ऑफर करते हैं। तो जो डेटी वर्शिप है वो किसके बिहाफ पे हो रही है? गुरुदेव के बिहाफ पे हो रही है। हम एक्चुअली तो भगवान की पूजा नहीं कर सकते, लेकिन भगवान प्रभुपाद के और उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके बिहाफ पे हम ये कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक गुरु की तस्वीर, उनके गुरु की तस्वीर, उस तरह से ऐसे ये परंपरा के थ्रू जाता है। तो हम अपने गुरु को ऑफर करते हैं, वो अपने गुरु को ऐसे ऐसे करके ये जाता है। तो जो गुरु परंपरा है, ये वास्तव में शिला प्रभुपाद ये कहते हैं कि कुछ भी अर्पित करने के लिए गुरुदेव का प्रणाम मंत्र अपने आप में सफिशिएंट। लेकिन ऐसा सिस्टम शिला प्रभुपाद ने बनाया कि कुछ भी अर्पित करने के लिए भोग हम अर्पित करते हैं तो उसके लिए हम पहले गुरुदेव का प्रणाम मंत्र, शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र 3 बार, अपने उनके गुरु जी का प्रणाम मंत्र, फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, और जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र और भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र। ये तीनों ये चारों 3 3 बार या पांचों 3 3 बार बोलते हैं। उसके लिए इस तरह से जो है भोग लगता है, और भोग लगाते समय घंटी बजाते रहते हैं। तो भोग लगाने से पहले हम भगवान को, जो लोग ब्राह्मण दीक्षित हैं वो लोग उसको शुद्ध करते हैं, कई मुद्राएं इत्यादि होती है घर में, तो ये इतना नहीं पॉसिबल है। तो घर में जो जिसको नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक वस्तु को भगवान को अर्पित करते हुए उसको दिखाते हैं। एक और वीडियो है इसमें श्री चैतन्य चंद्र प्रभु का ऑफरिंग के ऊपर, कैसे ऑफर किया जाता है कुछ, है ना। तो ये एक लिंक है, मैं इसको डाल रहा हूँ आपको, या आपको मैं इसको दिखा भी देता हूँ इसी वीडियो में, आप इसको देखो। Do you feel tired after climbing just one flight of stairs? You're out of breath, drained, and those few steps feel on. on. It It feels feels as if as if your your body body is working. हरे कृष्णा। आज हम सीखेंगे भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले 3 आसन लगा दीजिए, एक राधा कृष्ण के लिए, एक गौरनिताई के लिए और एक गुरु और प्रभुपाद के लिए। और फिर 2 प्लेट रखना है। और फिर अभी हम उपचार प्लेट भी लेंगे साथ में।
तो 4 प्लेट साथ में रखना है, उसमें फूल वगैरह आदि सब, आचमन का पानी और पाद्यम के लिए पानी रखते हैं। और अभी सबसे पहले हम आचमन करके गुरु को हम फूल अर्पण करते हैं, ऐसे पुष्पांजलि। फिर प्रभुपाद को अर्पण करते हैं पुष्प, फिर उनको बुलाते हैं आसनम पे, गुरु को और प्रभुपाद को। उसके बाद फिर हाथ में जल लेके ओम अस्त्राय फट बोल के 4 मुद्रा होते हैं वो करते हम। सबसे पहले तो चक्र मुद्रा होती है, फिर उसके बाद धेनु मुद्रा होती है, और उसके बाद में ग्लानी मुद्रा, और फिर बीज अक्षर मुद्रा। ऐसी 4 मुद्रा करके हम भोगा को प्यूरिफाई करते हैं। और उसके पश्चात हम हर एक आइटम में तुलसी डालते हैं। तुलसी हर एक आइटम में डालनी होती है, एक एक पत्ता तुलसी का भोग में हम डालते हैं। और फिर उसके पश्चात हम अर्पण करेंगे। तो यहाँ पे 2 प्लेट है, एक गौर निताय के लिए, एक राधा कृष्ण के लिए। फिर उसके बाद हम अभी बांसुरी निकालेंगे भगवान की, और राधा रानी के हाथ का हार भी निकालते हैं। और फिर अभी पुष्प अर्पण करेंगे नित्यानंद प्रभु को, फिर चैतन्य महाप्रभु को, और फिर राधा रानी को, और फिर कृष्ण को। ऐसे 4 फूल अर्पण किए। अभी एक एक को हम आसनम पे बुलाएंगे। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को बुलाएंगे, फिर उनके लिए फिर आचमनियम करेंगे, फिर पाद्यम करेंगे, एतत् पाद्यम। और फिर महाप्रभु को बुलाएंगे, उनके लिए फिर इदम आचमनियम, एतत् पाद्यम। और फिर हम बुलाएंगे राधा रानी को, फिर उनका मंत्र, फिर एतत् पाद्यम इदम आचमनियम। और फिर कृष्णा को बुलाएंगे, फिर उनके लिए भी फिर से पाद्यम और आचमनियम। और फिर अभी मंत्र बोल के इदम नैवेद्यम और इदम नैवेद्यम इदम पानीयम बोल के हम अभी ऑफरिंग के मंत्र बोलते हैं। ऑफरिंग के मंत्र ऐसे है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमदे भक्तिदान स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवाद भाष्याधिष्ठानी नमो महाधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुतुस्मः नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणाय हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे 3 बार ये मंत्र बोलने हैं। और फिर भोगा रखना है 20 मिनट एटलीस्ट रखना है। उसके पश्चात फिर से निकालना है भोगा। अभी भोगा निकालते वक्त इदम हस्तमुख प्रक्षालनम, ये एक्स्ट्रा है। और फिर एतत् पाद्यम और इदम पुनर्आचमनियम, ये 3 ऑफरिंग करना है हर एक को। और फिर से उनको अपने आसन पे, जहाँ से बुलाया था उधर हमको भेजना है फिर से। तो एक एक करके सबसे पहले कृष्ण को, फिर राधा रानी, फिर महाप्रभु, फिर नित्यानंद प्रभु, तो सबको दिखाना है। हस्तमुख प्रक्षालनम, एतत् पाद्यम, इधर पुनर्आचमनियम। तो उनको फिर से अपने अपने जगह पे फिर से भेजना है। और फिर इदम महाप्रसादम निर्माल्यम, महाप्रसाद गुरु को और श्रील प्रभुपाद को दिखाना है। हरे कृष्ण। मैंने प्रश्न का उत्तर ही दिया है, उत्तर है चोटी। ये थोड़ा मंदिर वाला प्रोसेस है, पर हम जो करते हैं, जो हमारे लिए बताया गया है, आप हो ना हरे कृष्ण श्रवण प्रभु जी। करो। प्रभु जी जी। हाँ, तो इसको जो है, इसमें फिर क्या करते हैं, फिर शंख धोने के बाद फिर जो आरती के प्रोसीजर, ये तो मैंने भोग के प्रोसीजर को इस यहाँ पे इस वीडियो में दिखा दिया। फिर उसके बाद आरती की गुरु की तस्वीर इत्यादि होनी चाहिए। फिर हम विषम संख्या में अगरबत्तियों के साथ धूप दान करते हैं। विषम संख्या मतलब 3 1, सम संख्या मतलब 2 4, विषम संख्या में 3 1 5। फिर कोई लोग कपूर का दीपक भी ऑफर करते हैं दोपहर की आरती में। फिर विषम संख्या में कम से कम 5 हो। ये आरती की थाली में या तो एक हो, घी वाला दीपक हो, और फिर अर्घ्य के लिए जल वाला शंख तो एक अलग होता है। जल वाला शंख छोटा एक शंख होता है, तो वो एक अलग होता है।
इसको भी शेयर करता हूँ ताकि आपको this will be। तो अर्घ्य जल के लिए एक शंख एक स्टैंड के साथ, फिर जल से भरा हुआ एक बर्तन। जल, यह शंख में जल चढ़ाए गए जल वाले अर्घ्य के लिए है। एक रुमाल हो और एक थाली में फूल हो, एक चामर और एक मोर पंखा। तो ये गर्मी में ही यूज होता है। और जब मतलब करने जाएं जब डीटी वर्शिप, तो आचमन करने के बाद पहले पहले आचमन करके भगवान को गुरु को प्रणाम करें, और उसके बाद उनसे आग्रह करें कि हम ये पूजा करने जा रहे हैं। तो फिर प्लेट जैसे प्रिपेयर करना है वैसे प्रिपेयर कर लें। फिर आरती का सामान वहां पर रखें, जो छोटी मेज हो वहां धूप बत्ती, आरती के लिए तेल या घी का दीपक रखा हो, अगर कोई तो उसको जला लें। फिर शंख को 3 बार बजाएं। इस तरह से वो प्रोसीजर बताया हुआ है। पर्दा घंटी बजाते हुए फिर पर्दा खोलना होता है। फिर आसन पर खड़े होकर के ये पूजा की जाती है, घंटी बजाते हुए धूप को घुमाते हुए आध्यात्मिक गुरु को 3 बार, फिर प्रभुपाद को 3 बार, चैतन्य महाप्रभु को 3 बार ऐसे अर्पित करें। या फिर मतलब जो भी विग्रह हो, फिर भगवान जो भी पहले गुरु को और प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद इज कंसिडर्ड टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल गुरु परंपरा। सो वी आर ऑफरिंग टू शिला प्रभुपाद, और फिर गुरुदेव जो भी हैं उनको अर्पित करते हुए फिर हम ऊपर जो विग्रह होते हैं उनको अर्पित करते हैं। तो ये अर्पित करने के बाद गुरु परंपरा के वरिष्ठ से कनिष्ठ तक प्रसाद के रूप में अर्पित करें। तो फिर भगवान के सहयोगियों को अवरोही क्रम में गुरु परंपरा वरिष्ठ से कनिष्ठ तक प्रसाद के रूप में अर्पित करें। समय की अनुमति के आधार पर प्रत्येक व्यक्तित्व के लिए 7 या 3 चक्र एक के साथ किया जा सकता है, पर हम लोग ऐसे नहीं करते हैं घर में। हम केवल प्रभुपाद और इनको ही करते हैं, गुरुदेव को, है ना। फिर एकत्रित वैष्णवों भगवान और उनके पार्षदों के प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए। ये जो आरती है वहां पर ना, सारे पब्लिक जो है उनके लिए। तो अब इकट्ठा हो गया, इसको कैसे करना है। धूप जो है या अगरबत्ती जो है उसको भगवान के 7 बार दिखाना है। तो धूप जो है वो भगवान के चरण कमलों में, और दीपक जो है वो 4, फिर 2 बार नाभि पे, 4 बार चरण में, और धूप जो है वो 3 बार चरण में और 7 बार पूरे शरीर पे। ये नोट कर लीजिए, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। धूप जो है वो 3 बार चरण में भगवान के, और लेकिन वो आने का प्रक्रिया क्या रहेगा, यही रहेगा शुरू से ही ये प्रक्रिया करेंगे, है ना। मतलब गुरुदेव को पहले 3 बार दिखाते हुए, प्रभुपाद को 3 बार दिखाते हुए, फिर उसके बाद हम ऊपर जाएंगे और उनके चरणों में 3 बार भगवान के, और फिर ऊपर पूरे शरीर पर 7 बार। इस तरह से दीपक का क्या करना है, गुरुदेव और प्रभुपाद इत्यादि तक तो 3 3 बार दिखाते हुए जाना है। फिर ऊपर जब जाना है तो 4 और 2 और 3 उनके मुख पर, और फिर पूरे शरीर पर 7 बार। ये दीपक के लिए ये थोड़ा सा अलग है। बाकी शंख भी जो है वो 3 बार और 7 बार पूरे शरीर पर 7 बार। अर्घ्य जो है, जो
फिर वस्त्र भी इसी तरह से भगवान के शरीर के चारों ओर 7 बार इसको भी करना है। तो कुछ जगहों पे ऐसे भी है 3 और 7, 3 और 7, और यहाँ पर अभी डेटी वर्शिप मिनिस्ट्री के जो यहाँ पर ये है इसमें 7 बार लिखा हुआ है। तो फूल भी इसी तरह से 7 बार अर्पित करना है। फिर उसके बाद अ, यही 3, 7 वगैरह करते हुए भगवान को चामर अर्पित करना है और पंखा अर्पित करना है। आरती पूरा होने के बाद फिर 3 बार शंख बजा करके इसका ऑर्डर जो है यही रहेगा जो यहाँ लिखा हुआ है। चामर और पंखे के लिए कोई यहाँ पे काउंट नहीं मेंशन्ड है, आप उसी हिसाब से मतलब वैसे, लेकिन 7 बार हम वहाँ पे थे तो पुणे में हम करते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रोसीजर है हाँ, चामर पंखे का कैसे, ये सारा ऑर्डर यही रहेगा। धूप और दीप इत्यादि, वस्त्र, फूल इत्यादि सबका ये ऑर्डर रहेगा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु तो जी। अभी 1 प्रभु मिनट, जी, प्रभु जी 3 और 7 बार कहा ना आपने धूप का? 1 मिनट